बांग्लादेश में लगातार हो रहे सनातनीय हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, आक्रमण, हिंदू मंदिरों और मठों को तोड़ना तथा स्वामी चिन्मय दास की रिहाई को लेकर खूंटी में आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली आज खूंटी के पिपरा टोली स्थित गायत्री नगर के समीप स्थित मैदान से निकाली गई, जहां पूरे जिला भर से हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने पहुंचकर आक्रोश रैली में अपनी भागीदारी की। आक्रोश रैली में पहुंचे समस्त सनातनी हिंदुओं को तिलक लगाकर स्वागत करते हुए रैली में सम्मिलित किया गया। आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए और बांग्लादेश के विरुद्ध नारा लगाते हुए आगे बढ़े। आक्रोश रैली में हिंदुओं के द्वारा जगह जगह पर बांग्लादेशी क्रूर अत्याचारी मोहम्मद यूनुस की पोस्टर को सड़क पर फेंक कर लोग उस पर थूक कर और लातों से पीट कर और कुचल कर अपना आक्रोश प्रदर्शित करते नजर आए। जन आक्रोश रैली पिपरा टोली खूंटी से चलकर मुख्य मार्ग होते हुए उपायुक्त कार्यालय खूंटी पहुंची, जहां पर आक्रोश रैली का संचालन कर रहे लोगों के द्वारा एक ज्ञापन उपायुक्त खूंटी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपी गई, ताकि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कड़ी कार्रवाई की जा सके। आज दिनांक 5 दिसंबर को आक्रोश रैली में सम्मिलित होने और विरोध दर्ज कराने को लेकर पूरे खूंटी शहर में सनातनी हिंदुओं ने अपनी दुकानें स्वेच्छा से बंद कर रैली का समर्थन किया। साथ ही बांग्लादेश में हो रहे अमानवीय घटना अत्याचार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। जिस तरह से बांग्लादेश में सनातनी हिंदुओं के साथ मारपीट किया जा रहा है, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ के जो बौद्ध भिक्षुक है उनके साथ मारपीट किया जा रहा है और उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है और उन्हें अपने केस लड़ने के लिए अधिवक्ता भी नहीं मिल रहा है। जो उनके लिए लड़ने के सामने आ रहे हैं उनके साथ ही मारपीट किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं और भारत सरकार को किस तरह की कठोर कदम उठानी चाहिए? भारत सरकार से यही गुजारिश है कि आप कठोर से कठोर कदम उठाएं और यूनुस खान को उसकी औकात बताएं कि हम अगर बांग्लादेश को आजादी दिला सकते हैं, कहने का मतलब है हम बांग्लादेश को पैदा कर सकते हैं, तो हम बांग्लादेश को नष्ट भी कर सकते हैं। सालों के पास खाने के लिए चावल नहीं है, सारा अनाज हमारे भारत से जाता है। उनका राशन पानी बंद कर देना चाहिए और यूनुस खान को वैश्विक मंच पर घेर कर चारों ओर से बेइज्जत करना चाहिए और उनको याद दिलाना चाहिए कि हम आपके फाउंडर हैं, हम आपके जन्मदाता हैं। अगर हम आपको जन्म दे सकते हैं तो आपका गला घोंट कर मार भी सकते हैं। आज निश्चित रूप से भारत सरकार को इसके ऊपर में आगे आकर एक्शन लेना चाहिए और साथ ही साथ आज जो हिंदुओं पर हो रहा बांग्लादेश में, उसके लिए समस्त विश्व को एक साथ आना चाहिए। जहां पे हम लोग आज पूरे आतंकवाद के विरुद्ध में खड़े होने की बात कर रहे हैं, उस पर खड़ा होना चाहिए। सबसे ताज्जुब की बात है कि आज मानवाधिकार आयोग, जो कि हमारी सेना के ऊपर में लगातार सवाल उठाता रहा है, हर छोटी छोटी बातों पर प्रतिकार करता रहा है, आज वो कान में तेल डाल के सो गया। मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे मानवाधिकार को धिक्कार है और इसको तत्काल भंग किया जाए। जो दोमुहा बात करते हैं, एक तरफ तो बोलते हैं, दूसरी तरफ चुपचाप होकर बैठ गए। ऐसे मानवाधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है। और साथ ही साथ मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि बांग्लादेश के ऊपर में हमला करते हुए उसको नेस्तनाबूद किया जाए और भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा। हरे कृष्णा। मैं सुतामरी दास, संचालक नामहट केंद्र खूंटी इस्कॉन से संबंधित हूँ। आप लोग आज इतने संख्या में लोग जुटे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की पूरी बात? जी, यह हमारी यही मांगे हैं कि वैश्विक स्तर पे जो अत्याचार, बर्बरता, आक्रामकता माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रही है, ये बहुत ही दुखदायी चिंता का विषय है, जो पूरे वैश्विक पटल पर स्थापित है। आज सभी कोई जान रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जान रहा है और इसको शांति स्थापित करने के लिए बहुत ही उच्च स्तर पे कार्रवाई हो रही है। मगर ये कार्यवाही अपूर्ण है, क्योंकि अगर कार्यवाही अपूर्ण नहीं होती तो अभी आपके सामने इतने 10-12 हजार लोगों का जनसंख्या जनसैलाब खड़ा नहीं होता। तो ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, मंदिर मठों पे भगवान तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, आक्रमण किया जा रहा है, स्त्रियों के ऊपर बलात्कार जैसे, व्यभिचार जैसे कुकृत्य किए जा रहे हैं। तो आप ही जरा सोचिए, एक सभ्य समाज में ये कहां तक शोभा देता है। तो इस को लेकर के जन साधारण बहुत ही दुखित है और जल्द से जल्द आशा करता है कि उपायुक्त महोदय के तरफ से ये आवेदन प्रधानमंत्री महोदय को जाएगा, राष्ट्रपति जी को जाएगा और एक
इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा, जिसके तहत वहाँ हिंदुओं को और जितने भी हमारे बौद्ध, सिख, माइनॉरिटीज हैं उनको कम प्रताड़ना मिलेगा और जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और अगर सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसे हमारे देश में नियम है कि उन्हें भारत लाया जा सकता है, तो उस नियम के तहत उसे भारत में संरक्षण प्रदान करे और उनके रहने का व्यवस्था करे। हम यही चाहेंगे, नहीं तो फिर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरी तरह से हनन है। अभी सभी को वैश्विक स्तर पे कहीं भी रहने का, नागरिकता लेने का एक अधिकार प्राप्त है। उसके तहत जब लोग रह रहे हैं तो उसके ऊपर धार्मिकता पे कभी आक्रमण नहीं होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता पे कभी आक्रमण नहीं होना चाहिए। मगर ये आक्रमण ऐसा है, बलात्कार जैसे कुकृत्य करके आक्रमण कर रहे हैं, तो ये कहां तक सभ्य है? इसमें यूनाइटेड नेशन को जरा सोचना चाहिए, समझना चाहिए और बैठ करके विचार करना चाहिए। शांति की बात करते हैं मगर यहाँ शांति कहीं स्थापित नहीं होती है, इसीलिए हमें शांति की भाषा आती है तो हम शांति से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, शांतिमय रैली कर रहे हैं, तो इससे सरकार समझ जाए। नहीं तो फिर अगर हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं तो भगवान के लिए शस्त्र उठाना भी जानते हैं। जब क्रोध आता है तो फिर हनुमान जी जैसे हम लोग क्रोधित होंगे तो फिर हम लोग लंका जलाना भी जानते हैं। ये बात को समझ जाए, इसीलिए हमें मजबूर ना करें और जल्द से जल्द जो स्वामी कृष्ण चिन्मय दास जी हैं, जिन्होंने हिंदू का माइनॉरिटीज का नेतृत्व करते हुए मानवता को बचाने का वहां काम किया था, उसको कैद किए हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ये हम लोग का ये मांग है। भारत सरकार को इस पे कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। इसे देखते हुए हम सनातनी मिलकर आज एक महा विशाल रैली का आयोजन किए हैं और इससे हम लोग चाहते हैं कि बांग्लादेशियों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार अब तुरंत सख्ती कानून लाते हुए इसे बंद किया जाए और हम लोगों को हिंदू भाई लोगों को बहनों की रक्षा किया जाए। बांग्लादेश में हमारे हिंदू लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो वहाँ जिहादी लोग जो अन्याय कर रहे हैं महिलाओं के साथ, हिंदू भाइयों के साथ, उसी को लेके ये रैली निकाली गई है, ये आक्रोश रैली, ताकि वहाँ की सरकार तक यहाँ की गूंज पहुँचे और हम हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा हो। इस्कॉन वालों का कहना है कि उनके गुरु को अभी तक रिहा नहीं किया गया, उनका वकील नहीं मिला है, इसमें क्या? जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में एक कसाब जैसे एक जिहादी को भी यहाँ वकील मिल जाता है, पर यहाँ पे जो अभी जो जेल में डाला गया है उनके लिए कोई वकील ही नहीं मिल रहा है। और अभी ह्यूमन राइट्स जो लोगों के दुख तकलीफ में सामने आती है वो कहाँ गए, और वो वहाँ पहुँच के भी उनकी मदद करने को भी तैयार नहीं है। आखिर ये दहशत वहाँ फैला हुआ है कि कोई वहाँ जाने को तैयार ही नहीं है, और जो अगर तैयार भी है तो उनको अपने तंत्र से दबाया जा रहा है, जिसके कारण अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है और वकील भी उन तक अभी तक पहुँचा नहीं है। और इसी को लेके भी ये जो आक्रोश रैली है, ताकि ये गूंज वहाँ तक पहुँचे और मतलब वहाँ की सरकार को कुछ होश आए कि उसको करना क्या है, एक मानवता का भी ख्याल आए, इसीलिए ये आक्रोश रैली निकाली गई। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जो भी बांग्लादेश में कठमुल्लों है, फिर से मैं ये शब्द दोहराता हूं, जो भी कठमुल्ले जिहादी हैं उनको 72 हुरों से मिलाया जाए। जिस तरह इजराइल मिला रहा है उन कठमुल्लों को 72 हुरों से, उसी तरह इंडिया ही मिला है, हमारे मोदी जी मिला है 72 हुरों से, इनको इनके घर में घुस कर मारा जाए, तभी ये सुधरेंगे। ये बातों से नहीं मानने वाले, ये लात के भूत हैं। जैसे 100 टन का बम गिरा रहा है इजराइल, उसी तरह भारत सरकार भी गिरा है इन बांग्लादेशी जिहादियों ऊपर, इन कठमुल्लों ऊपर। जैसा कि आपने बैनर पर लिखा है और निभाओ हिंदुओं भाईचारा, मैं लिखा हूँ, देखिए इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। ये है चारा, जब बांग्लादेश में जो बाढ़ आया था, है ना, हमारा इस्कॉन हर मुस्लिम कठमुल्लों को खाना दे रहा था। देख रहे कठमुल्ला खाना ले रहा है, देख रहे हैं ना, कठमुल्ला खाना ले रहा है। यही कठमुल्ला क्या किया है देख लीजिए, हमारा इस्कॉन को, टेम्पल को, हमारा प्रभु जी को, सबको मार रहा है, तोड़ रहा है, ये कर रहा है। इन कठमुल्लों का साथ क्यों दे? हमारा हिंदू लोग, यहाँ लिखा हुआ है ना, और निभाओ हिंदू भाईचारा, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? हमारा घर, दुकान सब देते हैं इनको किराया ऊपर, देते हैं ना, छोटे छोटे पैसों के लिए। और क्या करते हैं लोग? लैंड जिहाद। लैंड जिहाद जान रहे हैं ना, घर में घुसेंगे, मारेंगे, काटेंगे, अपनाएंगे उनको।
आप जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या आप नहीं, आपको डर नहीं लगता कि कल के दिन में आपके ऊपर भी इस तरह से क्यों डरूं मैं? अगर मेरा मरने से अगर 1 करोड़ हिंदू बचते तो मुझे मरना पसंद है, मुझे मरना पसंद है। जबकि आपके मोदी जी कहना है कि एक है तो सेफ है, क्या इस पर आप साथ देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं कि ये सही वाणी है, एक है तो सेफ है, ये रहना होगा। अगर नहीं रहेंगे है ना तो कटेंगे। ये आजकल बांग्लादेश में हो रहा है, ये कुछ दिन बाद इंडिया में करेंगे।